नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी कहानी सांझ को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह कहानी इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए यह कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल के पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उसको देखिए। सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में विजिट कर उस वीडियो को देख लीजिए। आगामी होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं नागपुरी कहानी सांझ। और इसके जो लेखक हैं वो हैं मधुसूदन दुबे। दोस्तों, ये फुलमणि है अपने प्रेमी के इंतज़ार में खोई रहती है और अपना जो प्रेमी है वो परदेश दूसरे जगह कमाने चल जाता है, तो उसकी यादों में कैसे बिताती है। और देखिए, वो परदेश तो गया लेकिन वापस आया कि नहीं आया, आके शादी उससे किया कि नहीं किया, शादी का वादा करके चल दिया। तो ये सारी बातों को इस कहानी में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी कहानी सांझ को। मधुसूदन दुबे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस कहानी को लिखे हैं। चलिए देखते हैं। सूरज पश्चिमी क्षितिज में डूबे तैयारी करत रहे, बन पहाड़ कर माझे नदी कर झिलमिल किनार, सब मिलके मन के मोहक वाला बुझात रहे। सूरज कर लाल लाल किरण से गोटा पश्चिमी क्षितिज नहाए जाए रहे। देखिए, ये नागपुरी की कहानी है। दोस्तों, आप लोगों को मैं हिंदी से भी बताते चलूँगा ताकि पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। सूरज मतलब सूरज पश्चिमी क्षितिज, कहने का मतलब सूरज जो है पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा में। क्षितिज कहने का मतलब है कि धरती, ठीक है, धरती और आकाश को मिलाने वाला। शाम का समय सूरज डूबने का तैयारी में था, ठीक है, सूरज डूबने के कगार में था, ठीक है। वन पहाड़ कर माझे मतलब वन पहाड़ के बीच में नदी भी झिलमिल हो रहा था किनार में, और मन मोहने वाला दृश्य लग रहा था, ठीक है, एकदम मनमोहन। शाम का समय था, सूरज डूबने का कगार में था, पूरा चारों तरफ मनमोहक दृश्य भर चुका था, ठीक है। पश्चिम दिशा में सूरज डूबने की तैयारी में था। सूरज का लाल लाल, जैसे शाम को सूरज जब डूबता है तो लाल लाल किरण दिखाई देता है ना, ठीक वही लाल लाल किरण दिखाई दे रहा था। और पूरे लाली किरण से, पूरा लालिमा से पश्चिमी क्षितिज भर गया था। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि पश्चिमी क्षितिज नहाए जाए रहे, ठीक है, लालिमा से भर गया था। ईसन सुंदरई के जे देखतक देखते ही रहता। ऐसा सुंदरता, ऐसा मनोरम दृश्य लग रहा था कि जो देखता वो देखते ही रहता। बन कर हरिहरी बसंत मास कर, फूल कर सुगंध से गोटा वनांचल धमधमाई उठ रहे। वन का हरियाली, बसंत मास, बसंत का महीना, और फूल का सुगंध से गोटा वनांचल, ठीक है, वनांचल पूरा छोटा नागपुर वन प्रदेश धमधमा महक उठा था, ठीक है, धमधमाई उठे मतलब महक उठा था ये फूलों के सुगंध से। धौ कुसुम परास और तिलई कर फूल एक बट बन के नवा नवा गहना से झबराए रहे, तो दोसर बट उ फूल मन कर धमधमी से बन कर कोना कुची गांव घर अखरा पतरा सुबासितो होत रहे। धवो मतलब धवई, धवई का फूल होता है कुसुम फूल, परास मतलब पलास, और तिलई का फूल
एक बट मतलब एक तरफ बन के नवा नवा मतलब नया नया गहना से, फूलों का गहना से झपराया हुआ था, और दूसर तरफ मतलब दूसरे तरफ फूल का एकदम सुगंध से कोना कोची पूरा गांव घर अखरा पतरा ये सभी शोभ रहे थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे सुगंध से मनमोहक हो रहे थे। सांझ कर मधुर झोंका वातावरण के मधुमय कर दे रहे। सांझ का समय है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सांझ का मधुर झोंका वातावरण को एकदम मधुमय कर दिया था। कोयली अपन मधुर सुर से बसंत कर याद दिवात रही। कोयली कुहू कुहू करके अपना मधुर सुर से बसंत का याद दिवा रहे थे। तोय कहाँ सच में बिरही कोयल अपन पिया कर बिछोह कर तरंग छेड़त रहे। देखिए, कोयली अपनी आवाज में अपने सुर में तुम कहाँ ऐसा कह के सच में बिरही कोयल किसी के याद में कोयल अपना पिया की याद में अपना पिया का विरह में तरंग छेड़ रहे थे। सूरज अधगोला हो जाए रहे, मतलब सूरज भी अब डूबने जैसा हो गया था। शाम का समय बनिहारिन मन आपन मुड़े काठी कर बोझा ले ले कुदा कुदी घर घुरत रहे। बनिहारिन मतलब कि वन से लकड़ी लाने वाले, ठीक है, वन से जो लकड़ी लाते थे, अपना सिर में लकड़ी का बोझा लिए हुए दौड़ा दौड़ी अपना घर वापस आ रहे थे। पहाड़ से असे असे उतरत गरु काड़ा कर घेंचा कर घंटी और ठरकी कर मधुर सुर नजकाते जात रहे। पहाड़ से जंगल पहाड़ में बैल चराने ले गए थे, चरने गया था बैल सब। असे असे मतलब बैल और भैंस का घेंचा में जो घंटी था वो पहाड़ से उतर रहे थे, तो वो भी मधुर सुर सुना रहे थे, मतलब मधुर उसका आवाज भी आ रहा था। ठीक है, एकदम उसका आवाज मधुर लग रहा था। पश्चिम कर लाली अंधरिया में बदले लग रहे। पश्चिम का जो लालिमा था, ठीक है, वो अब अंधेरा में बदलने लगा था। सूरज डूब गया था, सूरज डूब रहा था। जंगली जानवर नदी से पानी पी के पहाड़ चढ़े लाग रहे। जो जंगली जानवर थे, पालतू जानवर तो अपना घर वापस आ रहे थे, गांव वापस आ रहे थे, लेकिन जंगली जानवर नदी का पानी पीकर पहाड़ चढ़ने लगे थे। आज फूलों कर मन घरे नी लागत रहे, और दिन रहते उ घरे से बहराए जाए रहे। नियम कर मुताबिक आइझो उकर घरक गोरु छेगरी चराय ले बन चल गेलक। देखिए, फूलों का मन घर में नहीं लग रहा था, और दिन रहते वो घर से बाहर चल गई थी। नियम का मुताबिक, ठीक है, नियम के अनुसार आज भी वो घर बैल बकरी चराने के लिए वो जंगल चल गई। फूलो यह गांव कर 15-16 साल कर सांवर बरन कर छिटोरी छोड़ी रहे। फूलो इसी गांव का, ठीक है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वही गांव का 15 से 16 साल के बीच का एक सांवली एकदम सुंदर लड़की थी। आज कर दिने उकर मनमोहन मुकुंद ई गांव से बाहरे रोजी रोटी कमाए के लिए बाहरे जाए रहे। उसका एक क्या बोल सकते हैं, उसका प्रेमी, ठीक है, वो आज का दिन ही अपना रोजी रोटी के लिए काम करने के लिए बाहर गया था, जिसका नाम मुकुंद था। ठीक है, घर कर चिंता फिकिर और अकाल कर माउर उके ईटा भाटा जाए ले बेबस कर दे रहे। उ बोधन सरदार कर अगुवाई में उत्तर प्रदेश चल जाए रहे। देखिए, मुकुंद को घर का चिंता फिक्र और अकाल का मार ऐसा कि वो कमाने के लिए ईटा भाटा जाने के लिए बेबस हो गया, और वह सरदार बोधन सरदार का अगुवाई में उत्तर प्रदेश काम करने के लिए चला गया।
मुकुंद 20-22 साल कर दोहरी गतर कर रिंगचिंगिया छोड़ा रहे। मुकुंद जो था वो जिसका उम्र 20-22 साल था, ठीक है, उसका दोहरी शरीर, ठीक है, मोटा ताजा दोहरी शरीर, और रिंगचिंगिया कहने का मतलब एक सुंदर लड़का, ठीक है, जिसे वास्तव में तितली को भी रिंगचिंगिया कहा जाता है, ठीक है, रंग बिरंगी होता है, लेकिन यहाँ पर सुंदरता के लिए, तितली भी सुंदर होती है ना, तो तितली का सुंदरता और यहाँ लड़का का सुंदरता, ठीक है, ये सुंदरता के लिए ही रिंगचिंगिया शब्द का प्रयोग किया गया है। मुकुंद कर बाप घमड़ू महतो गांव कर छोट किसान है कहीं। मुकुंद का जो पिताजी थे, ठीक है, वो घमड़ू महतो, उसका पिताजी का नाम घमड़ू महतो, गांव के छोटा किसान हैं। उनकर छोट मोट कर गृहस्थी है, काठी काट के देहात में बेच के रोजी रोटी चलाना। उसका छोटा सा घर है, गृहस्थी है, छोटा परिवार है, और वो लकड़ी काट के लाते हैं और उसको बेचकर, ठीक है, रोजी रोटी अपना चलाते हैं। मुकुंद कर मुरली जब ओठ के छूतक तखन सबकर मन मोहाय जातक। सांझ होते गोटा बनगावा मुरली कर सुर में सारोवर होई उठतक। मुदा जहिया से उ गांव छोड़ के गेलक, वीरान सुनसान हो गेलक गोटे गांव। देखिए, मुकुंद का मुरली जब ओठ को छूता, मतलब मुकुंद अपना ओठ से मुरली बजाने लगता, तब वो पूरा जग को मोह लेता, पूरा गांव, तो वो सबका मन मोह लेता था। सांझ जैसे होता था तो पूरा बनगांव, मतलब पूरा बन के सामने वाला गांव मुरली के सुर से सराबोर हो जाता। मुदा मतलब लेकिन जब से वो गांव छोड़कर गया है, पूरा गांव वीरान हो गया है, सुनसान हो गया है। उसका मुरली का धुन सुनने के लिए सब बेताब हो गए हैं। मुकुंद कर मुरली कर 7 सुर में बंधाए के और झाए जाए रहे। फूलो मुकुंद के मुरली का 7 सुरों में बंधा गई थी और झा गई थी। उकर प्रेम में फूलो लटपटाए जा रहे, मतलब मुकुंद का प्रेम में, मुकुंद का मुरली का प्रेम में फूलो लटपटा गई थी, मतलब उसका प्रेम में पूरी तरह से मोहित हो गई थी। 1 साल पहले मुकुंद फूलों के अपन जीवन संगी बनाए कर बात कर रहे। दुयो कर प्रेम कर दिन, कहियो काशी सरना और कहियो पूर्णा पानी, ठन बाज तक तो सब कुछ ठीक ठाक तो चलत रहे। देखिए, 1 साल पहले का बात है, ठीक है, 1 साल पहले जो मैं अभी बात बता रहा हूँ, उससे 1 साल पहले मुकुंद फूलों को अपन जीवन संगी बनाने का बात किया था। दोनों का प्रेम, मुकुंद और फूलो दोनों का प्रेम कभी काशी सरना तो कभी पूर्णा पानी के पास बचता था, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और बेरिया भंडार कोना से अचके बद्री ढापलक, देखते देखते बूंदाबांदी होए लागलक। पानी का रिमझिम फुहार गोटे बन पहाड़ के नहुआए दे रहे। मधुआल अम्बा मंजर कर धमक सगरो पसर जाए रहे। देखिए, दूसरी टाइम दक्षिण दिशा से, भंडार कोना मतलब कि दक्षिण दिशा से अचानक काला बादल छा गया, ठीक है, और देखते देखते बूंदाबांदी होने लगा, थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा। पानी का रिमझिम फुहार पूरा वन पहाड़ को नहवा दिया। मधुआल आंबा, आंबा में मधु हो गया था, ठीक है, मधुआल आंबा कर धमक सगरो पसर गेलक, सभी तरफ उसका धमक पसर गया, ठीक है, फैल गया। काशी झरनक उच्च पखना में फूलो बैठल रहे। फूलो काशी झरना के उच्च पत्थल में, ठीक है, बैठी हुई थी। उकर जानवरों मन हुआ से नी दिसत रहे। आज कर घट घुमर पानी बदरी फूलों के दिल में निंदाल मुकुंद कर याद के जगाए दे रहे। देखिए, उसका जानवर सब भी वहाँ से नहीं दिस रहा था। आज का घट घुमर मतलब का आज का जो वर्षा है, वो पानी बदरी वर्षा से
पानी जो गिरा, आज का जो वर्षा हुआ, उससे फूलों का जो निंदाल दिल, कहने का मतलब वो कुछ थोड़ा बहुत भूल चुकी थी, उसको फिर से मुकुंद का याद वो पानी ताजा कर दिया। फूलो अतीत में डूब जाए रहे और उकर हृदय से उपजल विचार टूटल फूटल हार लखे झरनक पानी संग बहते जात रहे। आज फूलो अतीत में डूब गई है, ठीक है, और उसका हृदय से जो विचार निकल रहा है, उससे झरना पानी संग वो विचार जो है वो बहते जा रहा है, ठीक है, वो और मुकुंद का याद में डूबते जा रही है। मुकुंद उकर से जवान करके जाए रहे कि हम कचिया कमाए के घर घुरब तो तोर पसंद कर साड़ी और गहना लेके आवब, फिर हमरे दियो ब्याह कर बंधन में बंधाए जा। मुकुंद जब रोजी रोटी के लिए कमाने गया तो जबान देकर वादा करके गया था कि हम जब पैसा कमा के आएंगे और घर घूरेंगे, उस समय तुम्हारे पसंद का साड़ी और गहना लेकर आएंगे और हम लोग दोनों ब्याह कर एक बंधन में, ब्याह का बंधन में बंध जाएंगे। ऐसे वादा करके गया था मुकुंद। किससे? फूलों से। तोर सुना मांग मोती से सजाए देव परे फूलो, आई जी उकर दिल जबान फूलों कर दिल के झकझोरे लाग रहे। वो कह के गया था कि तुम्हारा सुना मांग को हम मोती से सजा देंगे, ऐसा कह के गया था मुकुंद। लेकिन आज उसका दिया हुआ जबान फूलों के दिल को झकझोर रहा है। वन पहाड़ कर माझे कोयली कर बिरह भरल बोली उकर मन के बिरह दर्द से भरे के लिए नी पछुआलक। देखिए, वन पहाड़ का बीच में कोयली का बिरह वाली सुर आज फूलों का मन को फिर से याद दिला दिया, ठीक है, वो फिर बिरह में डूब गई। इसने समय में उकर मन में बिरह कर भाव भर जायल और उकर कंठ से ये गीत फूट लेके निकलेला। देखिए, ऐसे ही समय में वह बिरह में भर जाती है और उसका कंठ से एक गीत निकलता है। वो गीत को सुनिए। ऐसने समय काले प्रियतम दागा देले, प्रियतम दागा देले, सोना समय बीत से सथिया, खरी खरी सालथे छतिया, सोना समय बीत थे सथिया, खरी खरी सालथे छतिया। देखिए, इस तरह का गीत उसका कंठ से निकलता है। कह रही है, गाना का मतलब यह है कि ऐसे समय में क्यों छोड़ के चल गए मेरे प्रियतम, मेरे प्राण से प्रिय प्रियतम। सोना समय, सोना जैसा समय सेठी में बीता था, मतलब ऐसे ही बीत रहा है। और घड़ी घड़ी मतलब बार बार आपका याद, छतिया में साल है, मतलब आपका याद हमें सता रही है, इस तरह का वो कहती है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुकुंद से जोड़ल प्रीत के उकर मन भुलाए नहीं पा रहे थे। मुकुंद से जो प्रीत हुआ था, जो प्रीत जोड़े थे, उसको वो भुला नहीं पा रही है। मधुमास कर समय बिरहनी कर मनक तार के छुए लागेला, यह बात फूलमनियों कर संगे रहे। देखिए, मधुमास मतलब अप्रैल का महीना में जिस तरह से बिरहनी, कहने का मतलब कि सभी प्रेमी सबको अपने प्रेमिका या प्रेमी का याद आता है और दिल को छुए लगता है, ठीक है, ठीक उसी तरह फूलमणि का साथ में भी हुआ। उसको भी अपना संगी, अपना साथी, अपना प्रेमी मुकुंद का याद आने लगता है। कितना मनसुआ उकर दिल में रहे, कितना मनसूबा मतलब कि कितना उसका अरमान उसका दिल में थे, उकर से प्रीत करके उकर हिया ठुरवा हो जाए रहे। कहने का मतलब है कि उससे मुकुंद से प्रेम करके अब वो सोच सोच के
बावरी हो रही थी, क्योंकि वो इसको छोड़ के, फूलमनी को छोड़कर बाहर चला गया था काम करने के लिए। वो सोचत रहे कि आ मुकुंद बाबू आवें और हमरे समाज कर बीचे एक दोसर ले जन्म जन्म कर संगी बन जाप। वो सोच रही थी कि मुकुंद आएंगे, मुकुंद बाबू आएंगे और हमको अपने समाज के बीच में ब्याह करेंगे और जन्म जन्म का संगिनी बनाएंगे, ऐसा कह के वो सोचती थी, उसके सोच में डूबे रहती थी। ई घड़ी बेर डूब जाए रहे, सोच विचार में भुलालते हैं, फुलमनिया के ऊपर गरु छगरी का ध्यान नहीं रहे। देखिए, ऐसा समय हो गया, अब बेर मतलब सूरज डूब गया था, ठीक है, और सोच विचार में वो भूल गई थी, मुकुंद का यादों में खो गई थी। उसको, किसको, फुलमनिया को उसका बैल बकरी का ध्यान ही नहीं रहा। वो उदास मन से उच्च पखन से उतरलक और आपन जानवर मन के जंगली बोली में बोलाए लागलक। तले उदास मन ले घर बटे चल दिलक। देखिए, वो उदास मन से उच्च जो पत्थल में बैठी थी, पखन मतलब पत्थल में बैठी थी, वहाँ से उतरी और जानवर सबको अपना जंगली भाषा में बुलाने लगी और उदास मन से ही घर तरफ चल दी। अंधार हो जाए रहे, मुकुंद करी याद में मन से नी मिट रहे। देखिए, अंधार हो गया था, लेकिन मुकुंद का याद उसका मन से दूर नहीं हो रहा था, मिट नहीं रहा था। उस सोचे के लागलक, जैसन सूरज उगेला उ बेरा कर सुंदरई कहे के लायक नी रहे, मुदा सूरज धीरे धीरे पश्चिमी क्षितिज में जाए के डूब जाएला। फिर तो अंधार और अंधार उकर मन में बुझाला कि ई अंधरिया एखन कुछे देरी में गोटा संसारे के अपन अचरा में ढाँप दे। देखिए, वो सोचने लगी, कौन, फुलमनिया सोचने लगी कि सूरज जब उगता है, ठीक है, तो कितना सुंदरता उसमें दिखता है, लेकिन वो धीरे धीरे पश्चिमी क्षितिज मतलब पश्चिम दिशा में, पृथ्वी और आकाश का बीच वाला को क्षितिज कहते हैं, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, पश्चिम दिशा में जाकर डूब जाता है। फिर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और उसका मन में लगा कि अंधरिया जो अंधेरा है वो कुछ ही पल में पूरे संसार में अपना अचरा को फैला देगा, ठीक है, पूरा मतलब संसार में अंधेरा छा जाएगा। ई ठीन वो अपन जिंदगी के रात कर अंधरिया से बराबर करे लागलक। ये समय, ठीक है, इस समय वो अपना जिंदगी को रात के अंधरिया से बराबर मतलब तुलना करने लगी। मुकुंद फुलमनियों से तो एक बछर में घूरे कर बात कह के कमाए जाए रहे, मुदा वो काल घूरे जाओ। ओहे भाठा में गोटे के छोड़ी झिरगी से उकर दोस्ती हो गेलक। देखिए, मुकुंद फुलमनिया से एक बछर मतलब एक साल में वापस आने की बात कह के कमाने गया था, लेकिन मुदा का मतलब लेकिन वो क्यों वापस आएगा, वही ईटा भाठा में, जो ईटा भाठा में वो काम करने गया था, वहां पर एक लड़की थी झिरगी, उससे वह दोस्ती कर लिया, ठीक है, उससे उसको दोस्ती हो गई। झिरगी मुकुंद कर संगे छुट्टी कर समय में बाजार पेठिया जात रहे, ठीक है, झिरगी मुकुंद के साथ में जब छुट्टी होता था, ठीक है, काम करके दोनों का छुट्टी होता था, उस समय बाजार पेठिया बाजार सब ये जाते थे। जहां जाते हैं दियो झन हंसा जोड़ी रहते हैं, हियाँ आए के मुकुंद फुलमनिया के दिल जबान की भुलाए गेलक। वे लोग दोनों जहाँ जाते हंसा जोड़ी की जाते, ठीक है, और यहाँ आके मुकुंद फुलमनिया को भूल चुका था। मरद जाए तो बहुत बेईमान होए ना, ई बातक सबूत मुकुंद के व्यवहार से हो गेलक। देखिए, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, लेकिन मरद जाए तो बेईमान होए ना, ये बात का सबूत इसका व्यवहार से पता चल गया, ठीक है, विश्वास हो गया। कोई कोई ऐसा कर्म होता है जिससे कि बातों में विश्वास हो जाता है, ठीक है, वैसे ही ये मुकुंद काम किया। कतना अरमान और मन कर आसरा
लेके फुलमनिया मुकुंद से प्यार कर रहे, हियाँ आए के मुकुंद उके दिल से उतराए दिलक। देखिए कितना अरमान और मन से फुलमनिया मुकुंद से प्यार किए थी, लेकिन यहाँ आकर कहाँ भाठा आकर, ईटा भाठा आकर मुकुंद उसको दिल से उतार दिया। अब तो उकर खातिर जे है से ओहे गोटे के छोड़ी झिरगी। अब तो मुकुंद के खातिर जो है सो है वही लड़की झिरगी। मुकुंद का जाने जाए कि फुलमनिया करहिया के उकर चलते कैसन विपत झेले होवत है। मुकुंद को इधर क्या पता, वो तो झिरगी का प्रेम में रीता हुआ है, लेकिन फुलमनिया उधर कितना सोच रही है, मन में कितना अरमान ली है, कैसा विपत्ति कैसा परेशानी झेल रही है, उसको मुकुंद को क्या खबर है। वो तो झिरगी का प्यार में गुम हो गया है। फुलमनिया मुकुंद कर आसरा देख देख के अनसाए गेलक। फुलमनिया अब मुकुंद का आसरा देख देख कर, ठीक है, उसका इंतजार कर थक चुकी है। उकर फूल जैसन खिलल मन मुरझाए गेलक। उसका मन फूल जैसा खिला हुआ था लेकिन अब मुरझा गया है, ठीक है। अब बहुत समय बीत चुका है, 1 साल का बात किया था लेकिन बहुत दिन बीत गया, फिर भी वो वापस नहीं आता है। और उकर मन में गोटे गीत याद होए लागलक और उसका मन में फिर एक गीत निकलता है। देखिए ये गीत को भी हम लोग सुनते हैं थोड़ा। कवने कसूरे दैया चली गेले मोरे पिया, चली गेले मोरे पिया, एको छने लागत है नहीं बेसे, छोड़ी राखल दूर देसे। कुंद कचनार चंपा धवया के धोपे धोपा, धम 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 धमकते आवे, ऐसन समय गेल फावे। इस तरह से वो गाना गाती है, ठीक है। गाना का मतलब है कि कवन एक कसूरे दैया, मतलब कि वो कह रहे कि किस कसूर से, क्या कारण से आप हमसे दूर चले गए। एको क्षणे लागत है नहीं बेसे, मतलब एक समय भी ऐसा नहीं है कि आपके बिना हमको ठीक लगता है, आपकी यादों में खोए रहते हैं। छोड़ी राखले दूर देशे, मतलब कि हमको छोड़ के आप दूर देश चले गए। कुंद कचनार चंपा धवैया के धोपे धोपा, मतलब कुंद कचनार ये सब फूल है, ठीक है, चंपा धवैया ये सब फूल है, ये फूल धम धम धमकते अब, ये सब का फूलों का महक धम धम धमक रहा है। ऐसा समय में आप हमको छोड़ के चले गए और कौन फांदा में फंस गए जिस कारण आप वापस नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा कह के वो गाना गाती है। तो दोस्तों ये था नागपुरी कहानी सांझ, ठीक है, फूलों और मुकुंद का कहानी। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों ये प्रेम कहानी, मेरे द्वारा बताया गया ये कहानी कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।